नमस्ते प्यारे बच्चों। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि सर फिज़िक्स में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस टाइम अपने को जो स्क्वायर होते हैं वो नहीं निकाल पाते हैं। सबसे पहले अपन इसमें से इसको या किसी को भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं चलो, क्योंकि आपको जो नॉर्मल नंबर है उनका स्क्वायर जो है वो निकालना आना चाहिए, जिसका स्क्वायर जो कंप्लीट स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग है ये। तो ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलो, यहाँ पर आपको 97344 लिखा है। कोई ट्रिक ब्रिक नहीं बताने वाला हूँ मैं, जो बेसिक मेथड होती है जो हमेशा काम करती है, ठीक है। जहाँ पर आप ट्रिक भूल जाते हो वहाँ पर ये बेसिक मेथड काम करेगी। तो उसी बेसिक मेथड को अपन, जो पुरानी आपको आती भी है, उसी को अपन थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहे हैं। अपना काम क्या होता है कि जब कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर, तो अपन जोड़े बनाते हैं। और जोड़े जो है वो कहाँ से बनाते हैं, देखो पॉइंट कहाँ है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पॉइंट यहाँ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 0 0 कुछ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो अपन यहाँ लिख देंगे। पॉइंट जहाँ पर भी होता है उसके वहाँ से अपन जोड़े बनाने शुरू करते हैं। मतलब एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा, और ये 9 अकेला है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 9 के साथ में हिसाब करते हैं। तो ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर, ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर या तो 9 हो या 9 से थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है, 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर नहीं हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 3 का स्क्वायर किया ना, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात यही है, यहाँ 3 3 3 ऐसा लिख दिया अपन ने। इसके बाद इन दोनों का जो गुणा है, इसका और इसका गुणा है, वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो कितना आ रहा है, गुणा 9 आ रहा है, ठीक है। चलिए, और इसका सम यहाँ लिख देते हैं। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है। अब देखो आगे क्या हुआ, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, समझ में आ गई होगी, ये 0 आ गया। बात आती है अब एक जोड़ा और उतारने की, आगे से ऊपर से। तो कौन सा जोड़ा उतरेगा, ये 73 यहाँ उतर जाएगा, ये 73। अब क्या करना है अपने को कि 6 जो है, 6 के आगे क्या लिखना है, या 1 लिखेंगे, ठीक है। लिखने की कोशिश करते हैं, इंटू 1 करते हैं, तो ये कितना आएगा, 61 आएगा। अगर 2 लिखते, 6 के आगे 2 लिखते तो इसको 2 से गुणा करते, और ये कितना आता, देखो ये 4 और ये 124 आ गया। मतलब इसके आगे ऐसी संख्या लिखनी है जिसको इससे गुणा करने पर जो भी बनेगा यहाँ पे, इससे गुणा करने पर जो है वो 73 से या तो जस्ट छोटा है या बराबर है, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 1 लिखने पर क्या आया है बच्चों, 61 आया है। 2 लिखने पर क्या आया है, 124 आया है, जो कि इससे बड़ा है। इसलिए अपन क्या लिखेंगे, इसी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो कितना लिखना पड़ा बच्चों, 1 लिखना पड़ा, है ना, 1 लिखना पड़ा। तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, जो यहाँ लिख रहे हैं वो का वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर 1 लिख दिया। इन दोनों का सम जो, अच्छा 1 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना आया है, 62 आया है, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ लिखना है, तो कितना आएगा, वो 61 आएगा। और यहाँ पे घटा देंगे, कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 1, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं कि एक जोड़ा और उतार दे रहे हैं, कितना है, 4 4, और ये कितना आ गया आपका पास में, ठीक है। लगभग आप 2 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, 1 लिखोगे, जैसे कि 662 यहाँ पे है, 62 यहाँ पे है। 62 के आगे अब 1 लिखेंगे और उसको 1 से गुणा करेंगे, या फिर 62 के आगे 2 लिखेंगे और उसको 2 से गुणा करेंगे। जो इससे या तो बराबर या जस्ट छोटा आ रहा हो उसको अपन लेंगे। बराबर आ रहा है तो बराबर वाला लेंगे। तो ये तो यही आ रहा है। और यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों, ये 4, ये 4 और ये कितना 12, यानी कि ये 2 लिखने पर ये बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे बच्चों, 2 लिख देंगे। यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, यहाँ जोड़ देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो कहाँ आएगा, ये हो गया आपका, खत्म हो गया पूरा का पूरा, सारे जोड़े उतर गए। तो आंसर कितना आया है, 312 आया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, है ना, या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अपन नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब देखो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसका बड़ा मज़ेदार होने वाला है।
क्योंकि अपने को एक ही साथ में 2 जोड़े उतारने पड़ेंगे। यहाँ पर तो एक जोड़ा ही उतारना पड़ा, लेकिन अब इसको वाले क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पे 2 जोड़े उतारने पड़ेंगे आपको। कितने जोड़े उतारने पड़ेंगे? 2 जोड़े उतारने पड़ेंगे। ये आया है पॉइंट, यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट से इधर से अपने को एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये 9 अकेला है। जो काम पहले किया था 3 का स्क्वायर आ रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 आ गया। यहाँ पे इन दोनों का सम 6 आ गया। यहाँ पर इन दोनों का, यहाँ पर क्या लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखना है, 9 आ गया। यहाँ पे ये कट गया यानी 0 आ गया। अब देखो एक जोड़ा और उतारेंगे ऊपर से, ठीक है, अगला प्रोसेस करने के लिए एक जोड़ा और उतारेंगे। तो यहाँ पर एक जोड़ा है वो 24 है। कितना है? 24 है। अब देखेंगे कि ये 24 है और 6 के आगे क्या क्या लिखना है। 6 61 इंटू 1 लिखना है, 62 इंटू 2 लिखना है, 63 इंटू 3 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये काम कर रहे हैं अपन, जैसे कि 1 लिखा तो 61 आएगा, ठीक है। ये तो इससे ही बड़ा आ गया, 24 से बड़ा आ गया ये तो यहाँ होने वाला है नहीं काम, ठीक है। 24 से ये लिखना है, 24 से ये बड़ा आ गया है तो ये काम होने वाला है नहीं, इसलिए अपने को एक जोड़ा और उतारना पड़ेगा। एक जोड़ा और उतारना पड़ेगा। एक जोड़ा और उतार दे रहे हैं। चलो देखो, एक जोड़ा और उतारेंगे तो क्या करेंगे? 16 को उतारना पड़ेगा। अब 16 को जब उतारा है, एक जोड़ा और उतारा है, तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी मुसीबत आ जाए तो 0 लगाना पड़ेगा। एक 0 यहाँ और एक 0 यहाँ। अब ये 60 बन गया है। फिर क्या करना है? फिर यहाँ पर अब 60 के आगे इसको अपन मिटा देते हैं। चलो, अब 60 के आगे क्या करना है? 1 लिख करके 1 से गुणा करना, 60 आगे 2 लिख करके 2 से गुणा कर देना, 60 के आगे 3 लिख के 3 से गुणा कर देना, 4 से 4 का गुणा कर देना। जो इसके बराबर या इससे जस्ट छोटा आता है वो अपने को यहाँ पे लेना है। बराबर आएगा तो वो पहले लेना है। तो देखो ये वाला जो काम करके करेंगे अपन, तो ये बराबर आने वाला होगा। देखो 16, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, 16 और ये 6 चौक 24, तो यहाँ पर ये आया, ठीक है। तो ये आ गया आपका। यहाँ पर कितना लिखना पड़ रहा है? 4 लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया। देखो 4 लिखना पड़ रहा है, नीचे भी 4 लिखेंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे, ठीक है, 0 6 और इनका दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ लिख देना है और पूरा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर लिखा कितना था? 4 लिखा था, तो ये आंसर आपका कितना आएगा? 304 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बात क्लियर है। अब देखो आगे वाले जो क्वेश्चन है उस पर अपन आ जाते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, ठीक है। एक प्रश्न है 3.7, ठीक है। जैसे कि 3.7 अगर है, 3.7 अगर है तब क्या होगा? 3.7 का क्या होगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो पॉइंट यहाँ है। अब पॉइंट के आगे कितने भी 0 लगाएंगे अपन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 लगा दिया अपनी मर्ज़ी से, ज़रूरत पड़ेगी तो। फिर 2 0 और लगा दिया अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। जोड़े के रूप में लगाना है तो पॉइंट के बाद में, पॉइंट के पहले कैसे जोड़े बनेंगे और पॉइंट के बाद में कैसे बनेंगे वो देखना है। तो पॉइंट पे खड़े हो जाओ, पॉइंट पे खड़े हो गए। पॉइंट के बाद में जो है वो यहाँ से शुरू से ही जोड़े बनाना शुरू कर दो। ये कितना है? 70, ठीक है। ये कितना है? 00। ये जोड़े बन रहे हैं इधर। पॉइंट के इधर तो शुरू से करना है और पॉइंट के पहले वाली जो नंबर होती है उसको पीछे से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अकेला 3 है, तो ये तो सिंपल सा है, 3 अकेला जोड़ा है, ये कोई साथ में नहीं है इसके। ये हो गया। अब ऐसी सबसे पहले 3 के साथ में हिसाब करना पड़ेगा अपने को। तो ऐसी संख्या सोचो जिसका स्क्वायर जो है वो 3 से के बराबर आए या फिर 3 से जस्ट छोटा आए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2 का स्क्वायर करने पर वो 3 से बड़ा आ गया है, तो आपको 1 ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों का सम किया तो वो कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। कितना आएगा? 2, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। घटा दिया तो कितना आया? 2 आया है। अब देखो आगे का प्रोसेस क्या है। आगे क्या करना है बच्चों की, अपने को ये एक जोड़ा और उतारना है। लेकिन एक जोड़ा और उतारने से पहले यहाँ पे क्या है? पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये 70 आ गया। अभी यहाँ पर ऐसा नंबर सोचना है, ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पे, जैसे कि 21 से तो होने वाला, 21 × 1 तो नहीं होगा, 22 × 2 भी बहुत छोटा हो रहा है, तो अपन आगे लिख देते हैं इसको
हाँ 27 इंटू 7 कर देते हैं, 28 इंटू 8 भी करते हैं, देखें 28 इंटू और 29 इंटू 9 भी कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए 27 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 और 50 और 7 दूनी 14 और ये 18 189 आ रहा है। 28 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 × 64 आ रहा है और 8 दूनी 16 और 22 आ रहा है। ठीक है, 29 इंटू 9 कर देंगे तो वो कितना आएगा, देखो नंबर में 81 और ये 9 दूनी 18, 18 और 8 26 हो रहे हैं, यानी ये आ रहा है। ठीक है, 261 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, वापस गुणा करके देख लेना आप लोग, 261 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर के 9 लिखने पर, अभी देखो आगे नहीं लिखेंगे अपन, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। चलो एक 9 लिखना पड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा और इन दोनों का गुणा जो है वो करेंगे तो वो यहाँ आएगा। ये कितना आ रहा था, 261 आ रहा था, 261 आ रहा था और पॉइंट तो यहाँ लगा ही दिया है, ये 9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, घटा देंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 9 आ जाएगा। फिर एक जोड़ा और उतार देंगे, ये आ गया आपके पास में, इनको सम करेंगे यहाँ पे, आगे का भी सॉल्यूशन कर रहे थे, इनका सम करेंगे यहाँ पे। देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 18 और ये 3 38 आ रहा है। ठीक है, वो लिखने पर ये काम हो रहा है, ये आप करके देख लेंगे। 3 लिखोगे तो थोड़ा बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, तो अगली बार में अपन 2 लिख देंगे। आगे की प्रोसेस और भी आगे कोई पॉइंट से आपको निकालना हो तो 0 0 0 लगाते जाओ और निकालना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो 1.92 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3.7 का रूट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1.92 आएगा। 1.92 से आपको गुणा कर देना, 1.92 का 1.92 से 1.92 का, ठीक है, स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ये कितना आ रहा है, स्क्वायर जो है वो 3.7 के लगभग ही आ रहा है। ठीक है, तो ये 3.92 के आसपास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं। चलो कितना आएगा, ये 924 का है। पॉइंट यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर 0 0 अपन यहाँ लगा देंगे, नहीं पड़ने पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, चलो जोड़ा बनाना है तो इसके पॉइंट के इधर तो यहाँ से जोड़े बनेंगे। ठीक है, और पॉइंट के इधर जो है वो यहाँ जोड़े यहाँ से बनेंगे, ये ध्यान रखना है। अकेला बच गया है 9 का हिसाब कर ले, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है ना, ये सम यहाँ पे इन दोनों का सम जो है वो यहाँ आएगा, 6 आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई वो यहाँ आ गया। 3 लिखा था तो ये 3 आ ही गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये कट गया, अब क्या किया, एक जोड़ा और उतारा ऊपर से, एक जोड़ा ऊपर से और उतारा। अब बड़ी समस्या आने वाली है आपको यहाँ पे, वापस वही बात, 61 इंटू 1 करेंगे। ठीक है, 62 इंटू 2 करेंगे, 63 इंटू 3 करेंगे, तो वो इस 24 से जस्ट छोटा आना चाहिए या 24 के बराबर आना चाहिए। लेकिन 61 इंटू 1 करने पर भी ये तो 61 आ, जो कि इससे बड़ा है, तो ये काम हो नहीं रहा है। एक जोड़ा और उतारना पड़ेगा आपको। तो एक जोड़ा और उतारने के लिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ इसको उतारने के लिए तो पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी ना, इसको उतारने के लिए पॉइंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ी थी ना, पहले ही था ये, तो इसलिए दूसरा जोड़ा उतारे तो यहाँ पर अपने को 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी अपने को 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उतार दे रहे हैं अपन इस जोड़े को, क्योंकि 24 तो उतर गया है, पॉइंट आ गया। अच्छा पॉइंट है अब, है ना, एक जोड़ा और उतारने की सोचते ही अपने को क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। अब देखो कि अब उतार रहे हैं इसको, इस 00 को उतार रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस जोड़े को उतारने से पहले ही क्या है, इस जोड़े से पहले क्या है, पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगेगा, सिर्फ यहाँ लगेगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। फिर उतार डालो ये, ठीक है। फिर इसका 60 तो हो ही गया है, ठीक है। 60 के आगे 1 लिखेंगे, इंटू 1 करेंगे, 60 के आगे 2 लिखेंगे, इंटू 2 कर देंगे, 60 के आगे 3 लिखेंगे, इंटू 3 कर देंगे, 60 के आगे 4 लिखेंगे, इंटू 4 कर देंगे। जिसका जो मान है वो इसके बराबर या इससे जस्ट छोटा आ रहा है उसको अपन मानेंगे। तो ये तो 601 ही आएगा, ये भी छोटा आ रहा है, ये देखते हैं इसको। ये 9, 3 × 9 0 और 6 × 18, 1809 आ रहा है। इसको देखेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, बड़ा आ गया है, ठीक है, ये बड़ा आ रहा है।
तो 3 लिखने में फ़ायदा है। 3 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, चलो इनका सम कर दिया 6 0 से, और ये हो गया आपका, हाँ ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ लिखना पड़ेगा 18 9, ठीक है। घटा दे रहे हैं, ये 1 आ गया, ये 9 में से 0 गया, 9 आ गया, ये 13 में से 8 गया, 5 आ गया, ये आया है। अब कोई दिक्कत नहीं, एक जोड़ा और उतार देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये लगभग 9 आ रहा है। अच्छा ये क्या लिखा था, 3 लिखा था ना, तो यह 3 आ गया। फिर यहाँ पर लगभग 6 9 54, यानी कि लगभग 9 लिखने पर, ठीक है। आप ट्राई करके देख लेना इसको, 9 है ना, 6069 इंटू 9 करने पर वो इससे थोड़ा सा छोटा या फिर बराबर लगभग आने वाला है। आप इसको ट्राई कर लेना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, यानी कि 924 का जो रूट निकाला है हमने वो कितना आया है, ये 9.24, ठीक है। आगे 0 0 आप लगा सकते हो, कितने भी 0 आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। कितने भी 0 है आपकी मर्ज़ी है, लगा सकते हैं। जोड़ा बनाएंगे तो पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा, पॉइंट से इधर बनाएंगे तो वो यहीं से शुरू करना पड़ेगा, और पॉइंट से इधर बनाएंगे तो पीछे से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 अकेला है। तो फिर वापस वही बात है, 3 3 3 3 है ना, दोनों का सम किया यहाँ पे आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई किया वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और ये 0 आ गया। फिर देखो एक जोड़ा आगे का उतारेंगे, लेकिन एक जोड़ा उतारने से पहले, ये जोड़ा उतारने से पहले क्या है, पॉइंट है। यहाँ पे क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। आ गई बात समझ में, चलो ठीक है। तो पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ नहीं लगाना है पॉइंट, ध्यान रखना है। अब उतारा 24 आया, ठीक है। अब देखो 6 के आगे 1 लिख के 1 से कर देंगे, 6 के आगे 2 लिख करके 2 से गुना कर देंगे, और वो इससे के बराबर या इससे जस्ट छोटा आने वाला है, लेकिन ये तो 61 ही आएगा, और ये कितना आएगा, 124 आ जाएगा। तो अब ये दोनों ही बड़े आ रहे हैं, तो इससे काम नहीं हो रहा, एक जोड़ा उतारने से काम नहीं हो रहा है। तो दूसरा जोड़ा और उतारेंगे, दूसरा जोड़ा उतारेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, पहले, हाँ जी बोलो 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 बोलो, 0 लगाना। एक जोड़े से काम नहीं हो रहा है, दूसरा जोड़ा लगाएंगे तो क्या होगा, दूसरा जोड़ा उतारेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो ये 0 लगा दिया, ये 0 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक जोड़ा उतार दिया, ये 0 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वापस से क्या करेंगे बच्चों, 3 आगे सोल्व कर लेंगे इसको। तो अभी पिछली बार किया था नहीं किया था, वैसा के वैसी होगा। 3 सॉरी यहाँ पर पिछली बार किया नहीं किया, अभी पिछली बार किया नहीं किया, वैसा के वैसी यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सम करेंगे तो, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो ये आएगा। अभी किया था अपन ने, पिछला वाला भी क्वेश्चन था इसके जैसे ही है, लेकिन पॉइंट का जो है वो स्थिति है वो अलग अलग जगहों पे है, ठीक है। तो यह देखिए आप, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 लिखना पड़ा ना, तो ये 3 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसका अपन माइनस करेंगे। तो अभी देखो पहले किया था अपन ने 9, और ये कितना आया, 5 आया, एक जोड़ा और उतार देंगे, और ये लगभग 9 लिखने पर आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर तो आया था 30 पॉइंट कितना, 39 आया था, और इसका आंसर जो है वो कितना आ रहा है बच्चों, 3.039 आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप वर्गमूल निकालेंगे। इसी तरीके से कुछ जो 10 की घात में किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं अपन, ठीक है। ये सिर्फ फिज़िक्स के लिए है, और कहीं और जगह भी आप अप्लाई कर सकते हो इसको। तो एक जगह और अपन ऐसा काम करें, एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं 10 की घातों में अगर कोई वर्गमूल में आ जाती है और उसके साथ कुछ संख्या भी होती है, तो उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल 1.6 इंटू 10⁻−19 का वर्गमूल आपको निकालना हो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन को, और इसी के जैसे कुछ अलग दूसरे भी क्वेश्चन होंगे, उनको भी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसके लिए ट्राई कर लेना। धन्यवाद। अपन बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलने वाले हैं इसको लेकर के, और इसके जैसे अन्य टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के। थैंक यू।